इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली आईपीओ के ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, तो उसमें जितने भी कमेंट्स आए हैं जो एफएक्यूज है उन सभी को मैंने यहाँ पे कंबाइन किया है। तो यहाँ पे आप लोगों के कई सारे जवाब देने वाला हूँ, जैसे थर्ड पार्टी आईपीओ एप्लीकेशन के बारे में हो गया, क्या क्रेडिट कार्ड से हम लोग क्या आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं, क्या माइनर के अकाउंट से आईपीओ पॉसिबल है, एक अकाउंट से कितने आईपीओ लगा सकते हैं। तो ये सारे डाउट्स ना आज आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा आईपीओ के ऊपर भाई पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है हम लोगों ने, जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस वाली सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो पहला सबसे कॉमन सवाल आता है थर्ड पार्टी आईपीओ एप्लीकेशन के बारे में। तो पहले तो बात करते हैं कि थर्ड पार्टी आईपीओ एप्लीकेशन आखिर होती क्या है। तो मान लीजिए आपके मल्टीपल डीमैट अकाउंट है। नॉर्मली लोग यही कहते हैं कि भाई अगर आपको अपने आईपीओ की प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है तो आपके फैमिली मेंबर्स के नाम में भी डिफरेंट डीमैट अकाउंट खुलवाओ, ठीक है, और फिर उनसे आप मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करो, तो देयर इज़ अ चांसेस कि हाँ किसी ना किसी में तो एक लॉट आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे होता है क्या है, जो फंडिंग हमें करनी होती है, जैसे अगर हम लोग यूपीआई के थ्रू अप्लाई कर रहे होते हैं तो भाई सारे फैमिली मेंबर के नाम पे मान लो यूपीआई नहीं है और बैलेंस भी मेरे सिर्फ अकाउंट के अंदर ही पड़ा हुआ है, तो कई लोग क्या करते हैं आईपीओ तो मल्टीपल डीमैट अकाउंट से लगाते हैं, लेकिन जो आईपीओ की मैंडेट की रिक्वेस्ट होती है वो केवल एक ही बैंक अकाउंट से सबकी यहाँ पे मैंडेट की रिक्वेस्ट को अप्रूव करते हैं। यानी डीमैट अकाउंट जो है 4-5 लोगों के नाम पे, लेकिन जो बैंक अकाउंट है जो यूपीआई आईडी है वो केवल एक ही पर्सन की यहाँ पे मैंडेट की जा रही है सभी के लिए। तो क्या ये करना सही है कि या फिर गलत है? तो देखो इसका अगर मैं ऑफिशियल आंसर देना चाहूँ तो आप चाहे सेबी की वेबसाइट पे चले जाओ, बीएसई की वेबसाइट पे चले जाओ, उन्होंने एक पर्टिकुलर पूरी ना एक गाइडलाइंस निकाली हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने साफ एफएक्यू के अंदर लिखा हुआ है कि अगर मैं थर्ड पार्टी यूपीआई आईडी यूज़ करता हूँ या थर्ड पार्टी बैंक अकाउंट यूज़ करता हूँ फॉर द मेकिंग पेमेंट इन द पब्लिक इशू, तो भाई ये अलाउ नहीं है और आरटीए जो है इसको कंसिडरेशन नहीं करेगा अलोकेशन के लिए। अब भाई ये चीज़ तो ऑफिशियल तरीके से लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको अनऑफिशियल बताऊं तो भाई ये थर्ड पार्टी आईपीओ जो एप्लीकेशन होती है वो काम करती है। जी हाँ, मैंने खुद ने भी पर्सनली कई बार यूज़ में ले रखी है और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन्होंने भी मुझे कई बार ये चीज़ें कंफर्म की हुई है। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप पे भी वहाँ पे भी कंफर्म हुआ है कि हाँ थर्ड पार्टी आईपीओ एप्लीकेशन भाई काम करती है। अगर आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट यूज़ कर रहे हो और एक ही यूपीआई आईडी को मैंडेट कर रहे हो, स्टिल यहाँ पे आपको आईपीओ का अलोकेशन वगैरह डेफिनेटली होता है। तो देखो अभी तो आरटीए जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि जो मैंडेट बैंक है उसके साथ में कौन सा पैन कार्ड लिंक है, तो इसका आप थोड़ा सा एडवांटेज यहाँ पे उठा सकते हो। थर्ड पार्टी आईपीओ एप्लीकेशन प्रैक्टिकली यहाँ पे काम कर रही है। ऑफिशियल आंसर ये है कि भाई ये सही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जब पैन कार्ड 2.0 प्रोजेक्ट आएगा, जिन लोगों को नहीं मालूम है जल्दी एक पैन कार्ड का नया वर्जन आने वाला है 2.0, तो उसके बाद में डेफिनेटली इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो हाल फिलहाल के लिए बोलूं तो हाँ थर्ड पार्टी आईपीओ एप्लीकेशन भाई काम करती है। अब कई लोगों का ये सवाल था कि भाई कितने आईपीओ हम लोग जो है एक डीमैट अकाउंट से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एक साथ अप्लाई कर सकते हैं या अलग अलग टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप डिफरेंट कंपनीज के आईपीओ को एक साथ कभी भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कैटेगरीज की बात करूँ, जैसे आईपीओ के अंदर भाई बहुत सारी कैटेगरीज होती है आईपीओ के अंदर, रिटेल होती है, शेयर होल्डर होती है, एचएनआई की होती है, क्यूआईबीज की होती है। तो देखो अगर आपको एक सिंगल डीमैट अकाउंट, सिंगल जो पैन नंबर है उसके थ्रू अगर आपको रिटेल के अंदर अप्लाई करना है, शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना है, तो एक डीमैट अकाउंट और एक सिंगल पैन से आप 2 एप्लीकेशन डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे रिटेल के साथ में अगर आप एचएनआई के अंदर भी डालना चाहते हो सिंगल डीमैट अकाउंट से और सिंगल पैन कार्ड के साथ में वो लिंक है, तो भाई ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। या तो आप रिटेल के अंदर डाल दो या फिर आप एचएनआई के अंदर एप्लीकेशन यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। बाकी दोनों कैटेगरी में एक साथ जो है एक सिंगल डीमैट अकाउंट और एक सिंगल पैन के थ्रू आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे। इसके अलावा कई लोगों का मोबाइल नंबर को लेकर सवाल आता है कि मान लो मेरे सारे फैमिली जो डीमैट अकाउंट है उसमें मेरा ही मोबाइल नंबर डाला हुआ है, बैंक के अंदर उनका मोबाइल नंबर है या फिर मेरा ही मोबाइल नंबर है, तो क्या इससे कोई इंपैक्ट पड़ता है? तो भाई उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो मेन चीज़ होती है कि भाई एक पैन कार्ड के साथ एक डीमैट अकाउंट है, तो आप जो है यहाँ पे मल्टीपल डीमैट अकाउंट के थ्रू यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और थर्ड पार्टी में ऑलरेडी बता चुका हूँ वो भाई यहाँ पे काम करता है। इसके अलावा भाई कई लोगों का सवाल ये था क्या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आईपीओ की फंडिंग हो सकती है? तो भाई बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप बस ये कर सकते हो, कुछ एप्लीकेशंस आती है जिसके थ्रू आप क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक के अंदर पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, कुछ चार्जेस वगैरह बियर करने पड़ते हैं और उस लिक्विड मनी का यूज़ आप आईपीओ पर्पस के लिए कर सकते हो। बाकी भाई क्रेडिट कार्ड से ना तो आप म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हो, स्टॉक्स बाय कर सकते हो और आईपीओ के अंदर भी पैसा नहीं लगा सकते। इसके अलावा कई लोगों का सवाल ये था कि भाई मेरे पास में मल्टीपल ठीक है डीमैट अकाउंट है, लेकिन मेरे जो माइनर्स हैं जैसे जो बच्चे वगैरह, क्या उनका भी मैं डीमैट अकाउंट ओपन करके क्या आईपीओ के लिए यूज़ में ले सकता हूँ?
तो देखो इसका ऑफिशियल जवाब भी ये है कि आप देखो ट्रेडिंग अकाउंट तो ऑब्वियसली बात है खुलवा सकते हो, माइनर के नाम पे खुल जाता है डीमेट अकाउंट वगैरह, लेकिन आप जो है यहाँ पे शेयर को बेच नहीं पाओगे। जी हाँ, यानी कि आप आईपीओ के लिए तो अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें भी एक प्रॉब्लम जरूर आएगी, क्योंकि देखो यूपीआई वगैरह जो माइनर का बैंक अकाउंट होगा उसके थ्रू भाई आप यूपीआई वगैरह तो मैंडेट नहीं कर पाओगे। तो एएसबीआई फैसिलिटी या तो यूज में लेनी पड़ेगी या फिर आप थर्ड पार्टी आईपीओ एप्लीकेशन के थ्रू जाओगे। इसके अलावा शेयर एक बार जैसे क्रेडिट हो जाते तो आप उसको बेच नहीं पाओगे। बेचना है तो फिर आपको अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसके बाद में आप बेच पाओगे। तो भाई ज़ीरोधा के ऊपर भी ना जो ऑनलाइन जो एक तरह से डीमेट अकाउंट खुलता है माइनर का, तो उसके अंदर भी जो है गिफ्टिंग वाला ऑप्शन काम में करता है। यानी आप जो है अपने बच्चों को गिफ्ट करते हो शेयर्स और उनके डीमेट अकाउंट के अंदर जाकर वो क्रेडिट होते हैं। बाकी बेचना वगैरह उनके डीमेट अकाउंट से पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो गाइस अब आपको यहाँ पे सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। स्टिल भी अगर आपके कोई भी आईपीओ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस वगैरह तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पे जरूर बताइएगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।